नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा मिल जाए तो आदमी आबाद हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, उसकी जिंदगी में शायद ही कभी कोई दुख तकलीफ रह जाए। लेकिन अगर प्यार धोखेबाज मिले, प्यार जालसाज वाला मिल जाए तो समझ लीजिए बर्बादी तय है। यूपी के गोंडा जिले में एक ऐसा ही केस आया जो आपको हैरान कर देगा, जो आपको परेशान कर देगा कि किस तरह से एक प्यार जो है एक इंजीनियर युवक था, उसकी मौत का कारण बना। और बड़ी ही चालाकी के साथ पड़ोसन भाभी ने इंजीनियर को अपने प्रेम जाल में पहले फंसाया, उससे पैसे ऐंठे और फिर उसको इस कदर मजबूर कर दिया कि उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा और फिर उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं। अब इस पूरे मामले की जब जांच पड़ताल हो रही है तो पड़ोसन भाभी के प्रेम जाल का पूरा सच जो है सबके सामने आते जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने इंजीनियर प्रेमी को फंसाया, उससे रुपए पैसे ऐंठे और फिर उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आज इसी खबर को हम बताएंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा ही हो। ये खबर जो है यूपी के गोंडा जिले की है। पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस खबर ने पूरे गोंडा को जो है हिला कर रखा है। सबसे पहले हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताना शुरू करें। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश है। इस नंबर के माध्यम से आप अपने यूपीआई से हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। जैसे भाई इन साथियों ने, हमारे दर्शकों ने किया है। कृष्ण कुमार खरे जी ने हमें 50 रुपये भेजे, इसके अलावा अजय कुमार मौर्य जी ने हमें 200 रुपये के आसपास भेजे और एक रोहन जी हैं, उन्होंने 700 रुपये हमें भेजे। इन सभी के हम आभारी हैं। आप भी हमें अपना सहयोग दें ताकि हम और अच्छे से अपने चैनल को आगे बढ़ा सकें। चलिए अब खबर पर आते हैं। यूपी के गोंडा जिले की यह खबर आपको हिला कर रख देगी किस तरह के आदमी हैं और रुपए और पैसे के लिए किसी भी हद तक अब ये जो लोग होते हैं, इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग जा सकते हैं। पूरी खबर आप सुनिए, फिर देखिए कि वाकई में इंसान इसे ही कलयुग कहा जाएगा। यूपी के गोंडा में 25 साल के इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव की मौत के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अभिषेक के घर के सामने जो है रहने वाली शादीशुदा महिला को अभिषेक दिल दे बैठा था, लेकिन वो उसके साथ जो है प्यार का नाटक कर रहे थे। दरअसल उस भाभी की जो है, पड़ोस में रहने वाली भाभी की नजर जो है अभिषेक की संपत्ति पर थी, रुपए पैसे पर थी और वो जानती थी कि अभिषेक अकेला है, सिर्फ उसकी एक बहन है, माता पिता है नहीं, कोई बड़ा बुजुर्ग है नहीं जो अभिषेक को बताए कि आदमियों की पहचान, औरतों की पहचान किस तरह से की जाती है। अभिषेक की को जो है पड़ोस में रहने वाली भाभी ने अपने प्यार में, अपनी अदाओं के जाल में ऐसे उलझाया कि अभिषेक सब कुछ भूल गया। पहले अकेली ही भाभी इस खेल में शामिल थी, लेकिन जब उसके पति को इस बारे में पता चला तो उसने बड़ी चालाकी से अपने इस खेल में अपने पति को भी शामिल कर लिया। अब दोनों मिलकर जो है अभिषेक को कहें उसकी मेहनत की कमाई को चूसने में जुटे थे। 6 महीने के अंदर इंजीनियर अभिषेक से जो है 7 लाख रुपए इन लोगों ने, इन पति पत्नी ने ऐंठ लिए। इसमें 2 लाख की जो है शॉपिंग है, 5 लाख रुपए कैश में शामिल हैं। और जब इस तरह से उससे पैसे ऐंठे जाने लगे, धीरे धीरे इंजीनियर अभिषेक जो था, उसे मामला सामने आने लगा कि कहीं उसे बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। इस पर जब वो इनसे दूरी बनाने की कोशिश करता है तब ये उस पर झूठा मुकदमा लगा देती है। भाभी जो है इस पर झूठा मुकदमा लगा देती है कि इसने मेरी अश्लील फोटो खींची है और ये मुझे परेशान कर रहा है। पुलिस भी पूरी जांच किए बिना ही अभिषेक को जो है सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। किसी तरह से, जब चूंकि सारे आरोप निराधार थे, किसी तरह से अभिषेक को जमानत तो मिल जाती, लेकिन अब अभिषेक चूंकि है नौकरी पेशा आदमी था, वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर किसी तरह से दाग लगे। उसकी बहन की उसे शादी करनी थी, लिहाजा वो पति पत्नी से रहम की भीख मांगते हुए कहता है कि वो केस अपना वापस ले लीजिए। बदले में पति पत्नी उससे 10 लाख रुपए की मांग करते कि 10 लाख रुपए दो तो केस वापस ले लेंगे। कहता इतना तो पैसा मेरे पास नहीं, मुझे अपनी बहन की शादी करनी। फिर बात चलती नहीं, अच्छा ठीक है 5 लाख दे दो। इसके बाद भी अभिषेक जो है 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार नहीं होता और फिर इनका टॉर्चर इस कदर ये शुरू होते हैं कि अभिषेक परेशान हो जाता और फिर
वो मौत को गले लगा लेता। लेकिन मौत के गले लगाने से पहले वो इन पति पत्नी खिलाफ ऐसा सबूत छोड़ के जाता है कि सबकी आंखें खुल जाती है। जिस कमरे में अभिषेक की लाश मिलती है, उस कमरे में उसने अपनी और अपनी पड़ोसन भाभी की जो है व्हाट्सएप चैट, तस्वीरें, वीडियो कॉल की फोटो सब पोस्ट प्रिंट आउट निकाल के पूरी दीवार पोस्टर चिपका रखे। इसके अलावा उसके पास एक पेन ड्राइव थी, उस पेन ड्राइव को भी वो सबके लिए छोड़ गया। और जब इन सबको खंगाला गया तो ये पड़ोस में रहने वाली खूबसूरत भाभी का सच सबके सामने आ गया। वहीं अभिषेक को जो लोग अब तक मान रहे थे कि ये बताओ एक घर में घुस गए, एक शादीशुदा महिला की फोटो खींचा, तब सब जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी आंखें खुल गई कि दरअसल गलती जो है इसमें उस महिला की थी। बेचारे अभिषेक जो नौजवान था बस उसकी खूबसूरती के जाल में, प्रेम जाल में फंस गया और ये उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे रुपए अटते रहे। अब हम आपको बताते हैं कैसे इस पड़ोस जो भाभी जो है, सोनल सिंह नाम है इसका, इसने कैसे अभिषेक को अपना शिकार बनाया। पुलिस के मुताबिक जो है गोंडा जिले के गायत्री थाना कोतवाली जो है नगर का गायत्रीपुरम है। इस गायत्रीपुरम में 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़े उसमें अभिषेक श्रीवास्तव का घर है। अभिषेक की उम्र थी 25 साल। उसके पिता अशोक श्रीवास्तव गोंडा में सीनियर वकील थे। उनकी 7 साल पहले मौत हो चुकी थी। वहीं अभिषेक की मां का भी निधन हो चुका है। जो इसके गांव है मधई, इस गांव में इसकी 25 बीघे की जमीन है। अब ये सब जो कुछ था वो अभिषेक के नाम है। अभिषेक और इसकी एक बहन है। निधन के बाद जमीन जो है अभिषेक के नाम आ गई। गोंडा कचहरी के वकीलों और बार काउंसिल की तरफ से बीमे की रकम के तौर पर, पिता की बीमा की रकम के तौर पर 10 लाख अभिषेक को मिले। इसके अलावा पिता का 25 लाख का फिक्स डिपॉजिट था, वो भी अभिषेक को मिला। मां के बीमे के 10 लाख रुपए मिले। मतलब अच्छी खासी रकम जो है इस समय अभिषेक के पास थी। इसके अलावा 25 बीघे की खेती जो थी तो थी। वहीं अभिषेक भी इंजीनियर था, अच्छा खासा कमाता था। अभिषेक जो है JSW पेंट कंपनी में इंजीनियर था। उसकी सैलरी भी 45 से 50 हजार रुपए के बीच थी। बस घर में 2 लोग थे, भाई और बहन। बताते हैं घर में उसकी बहन जो है आस्था के साथ हो रहता था। दोनों भाई बहन बड़े ही अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। जो माता पिता भले ही मर गए थे लेकिन उन्होंने मरते मरते अपने बच्चों के लिए इतना इंतजाम कर दिया था कि उन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो। अभिषेक के घर के ठीक आगे जिस गली में आप सीसीटीवी फुटेज देखोगे, मुश्किल से 15 कदम या 20 कदम की दूरी पर ही जो है एक और मकान है। उस मकान में जो है अभिषेक के घर के ठीक सामने 32 साल की सोनल सिंह का मकान है। ठीक है, सोनल सिंह के पति जो हैं वो अजीत सिंह हैं। उनका वो बलरामपुर के तुलसीपुर शाखा में ग्रामीण बैंक में कैशियर है। इनका भी मकान ठीक ठाक बना है, अच्छे परिवार के भी दोनों थे और अगल बगल थे। जब सोनल का पति बैंक चला जाता था तो अक्सर सोनल जो है बालकनी में अभिषेक से बात किया करती थी। क्योंकि आस पड़ोस का मकान था, भाई पड़ोसी होते तो बातचीत होती है। यहाँ पर पति पत्नी रहते थे और इधर जो है ये भाई बहन रहते थे। अभिषेक भी बातचीत करने लगा, भाभी थी, भाई पड़ोस में थी तो बातचीत होने लगी। धीरे धीरे ये बातचीत बताते हैं जनवरी 2025 में ये बातचीत जो है धीरे धीरे प्यार में बदलती चली गई। अभिषेक भी ये सब भूल गया कि वो एक शादीशुदा महिला है। अगर वो हमसे बात कर रही है तो क्यों कर रही है। उसे भी लगा चलो ठीक है, बढ़िया है। देखने में जो सोनल अच्छी थी, खूबसूरत थी, लिहाजा अभिषेक जो है 25 साल का नौजवान जो है वो सोनल की प्यारी प्यारी बातों में उलझता चला गया और फंसता चला गया। सोनल के पति जब जो अजीत सिंह थे वो घर पर नहीं रहते थे तो वो अक्सर जो है अभिषेक उनके घर मिलने, अपनी मतलब भाभी से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता था। कई बार अभिषेक और उससे मिलने उसके घर आता जाता दिखता है। और इसके सबूत कहाँ मिलते हैं? जो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उस सीसीटीवी कैमरे में ये दिखता है कि जैसे ही सोनल का पति घर से जाता है, सोनल गेट खुला छोड़ देती है और फिर अभिषेक वहां से अंदर जाता है और कुछ घंटों बाद घर से बाहर निकलता हुआ दिखता है। कई बार सोनल गेट के पास भी दिखती है और ऐसा लगता है कि सोनल अभिषेक को बुला रही है और अभिषेक जाता हुआ दिखता है। ये पूरा सीसीटीवी कैमरे में दिखता है। इससे पता चलता है कि हाँ, जो प्यार मोहब्बत वाली कहानी सिर्फ एक तरफा नहीं था, या अभिषेक जबरदस्ती घर में नहीं घुसता था, बल्कि अभिषेक जो है सोनल के बुलाने पर, सोनल के इशारे पर ही घर जाता था। इसी महीने, इसी साल जनवरी से जुलाई तक के बीच में जो है, जो अभिषेक का वो है फोन का अकाउंट का डिटेल जब देखा गया तो उसमें
2 लाख की शॉपिंग जो है अभिषेक ने सोनल को कराई थी, 2 लाख रुपए खर्च किए। इसके अलावा बताते हैं कि अभिषेक ने 5 लाख रुपए नगद जो है वो सोनल को दिए थे। अब किसी काम से उसने मांगे, प्यार में थे ही, ये भी अपना फिदा थे कि हाँ सच्चा प्यार करते हैं, और दिलो जान से अभिषेक जो है सोनल पर फिदा था। सब कुछ एक तरीके से वो देने में भिड़ा हुआ था। इस दौरान जो है दोनों के प्यार की भनक जो है सोनल के पति अजीत को लग गई। इस तरह के मामले जो होते हैं वो छुपाए छुपते नहीं, एक न एक दिन पति को पता चलना था। बताते हैं शुरुआत में जो है अजीत और सोनल के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ, मगर सोनल ने अपने प्यार के नाटक की पूरी साजिश जब पति अजीत को समझाई और अभिषेक के बारे में ये बताया कि किस तरह से उसके पास कितना पैसा है, माँ का 10 लाख, पिता का 10 लाख, पिता के फिक्स डिपॉजिट का 25 लाख, 25 बीघे जमीन और न जाने कहां कहां का पैसा, सब समझाया कि अभिषेक के पास पैसा है। अभिषेक पूरी तरह से उसकी जाल में फंसा है और 7 लाख रुपए वो अभी तक ले चुकी है, और अभी तो और पैसा अभिषेक से निचोड़ा जा सकता है। जब पैसे की बात आई तो अजीत का भी दिल डोल गया, वो भी मान मर्यादा, पति पत्नी वाला जो कहें विश्वास भरोसा, वो सब भूल गया, उसे भी अब पैसा दिखने लगा। बताते हैं कि अब ये सब को चक्कर में थे कि किसी तरह से इसकी प्रॉपर्टी और पैसे पर हड़पना है। जुलाई 2025 में अभिषेक के घर के सामने मतलब एक तरफ मिल भी गया था, दोनों की मुलाकात चल रही थी। अजीत ने अपना पूरी तरीके से मुंह घुमा लिया कि हाँ ठीक, जो तुमको ठीक लगता है करते जाओ, बस पैसा आता रहना चाहिए, एक तरीके से ये कहानी कहें। जुलाई 2025 में बताते हैं कि अभिषेक का अजीत से झगड़ा हुआ, कूड़ा फेंकने को लेकर झगड़ा हुआ। अजीत ने बताते हैं अभिषेक के घर के सामने कूड़ा फेंका, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा काफी ज्यादा हुआ था, जिसके बाद जो है अभिषेक और अजीत के बीच जब झगड़ा हुआ ना, तो उस झगड़े से बताते हैं कि अभिषेक को कुछ मामला लगा गड़बड़, कि सोनल और अजीत जो है मिलकर उसे फंसा रहे हैं और उससे रुपया ऐंठ रहे हैं, एक तरीके से उसे अपने दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये झगड़ा होता है, इसके बाद जो है अभिषेक संदेह की वजह से सोनल से बातचीत करना खत्म कर देता है, अपना रिश्ता वो खत्म कर देता है, यानी एक तरीके से ब्रेकअप हो जाता है। अब ब्रेकअप के बाद पैसा भी बंद, अभिषेक का मिलना बंद, जो जिस तरह से वो शॉपिंग कराता था सब कुछ बंद हो गया। सोनल को अब भाई किसी शेर के मुंह में खून लग जाए तो वो शिकार छोड़ेगा। अब जब अभिषेक उससे बात नहीं करता था, उसके फोन का रिप्लाई नहीं देता था, तो सोनल परेशान होने लगी। लिहाजा ब्रेकअप के बाद सोनल और उसके पति अजीत ने मिलकर देखा कि उसकी प्लानिंग पे तो पानी फिर रहा है। दोनों को लगने लगा कि अब अभिषेक की प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल गई, एक फंसा फंसाया मुर्गा निकल गया। अब सोनल अभिषेक से दोबारा बात करने की कोशिश करने लगी, व्हाट्सएप पर मैसेज करती और आते जाते बात करने की कोशिश करती, लेकिन अभिषेक जो है पूरी तरीके से उससे अपना रिश्ता तोड़ चुका था, क्योंकि उसे अब इन पति पत्नी का खेल समझ आने लगे था। उसे पता था कि जो पैसा उसने दिया अब वो वापस नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो पैसा है कम से कम वो तो बचा ले। काफी प्रयास के बाद जब अभिषेक नहीं माना, तो सोनल ने पति अजीत के साथ मिलकर अब खेल पलट दिया। पहले प्यार से बात कर रही थी, प्यार से उससे रुपए ऐंठ रही थी, अब खेल पलट के क्या कर दिया, डराने और ब्लैकमेलिंग का काम कर दिया। क्योंकि जब आदमी कहते हैं ना प्यार में होता है ना, तो गधा बन जाता, अपने सारे राज, अपने सारे सीक्रेट जो होता है वो महबूबा को बताता चला जाता है। यही कुछ हुआ अजय के साथ। जब अजय सोनल पर अंधा प्यार करता था, अंधा भरोसा करता था, तो उसने अपने सारे जो चीजें कहें, जो सारे राज थे कि कहाँ से कितना पैसा है, उसके पास कितनी जमीन है, क्या क्या प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, सब कुछ इसे बता रखा था। तो इसे पता था कि रुपए की अभिषेक के पास कमी तो नहीं है, 50-60 लाख रुपए तो है ही है, तो आसानी से रुपए तो ऐठा ही जा सकता है। दूसरी चीज, प्यार में पागल अभिषेक जो है वीडियो कॉलिंग या मोबाइल पर व्हाट्सएप जब चैट करता था, तो इनकी बातें जो होती थी वो अतरंग हो जाती, मतलब कहते नहीं कि अश्लील बातचीत जिसमें कपड़े उतारना, ये सब के वीडियो। अब इस तरह की जो वीडियो चैटिंग होती थी, क्योंकि सोनल तो पूरी प्लानिंग के साथ थी, तो उसने उनके जो है स्क्रीनशॉट वगैरह भी कर लिए। अब ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी कि तुम अगर हमें पैसा नहीं दोगे तो फिर हम तुम्हारा ये सब जो है वायरल कर देंगे। अभिषेक था, अभिषेक को अपनी बहन की शादी करनी थी, अभिषेक को चिंता थी, लेकिन उसे लगा कि गलत हमने कौन सा किया, वो भी कर रही थी तो हम भी कर रहे थे, अभिषेक नहीं टूटा। अभिषेक ने साफ मना कर दिया कि जो करना है कर लो,
मैं दबाव में नहीं आने वाला। और इसके बाद दोनों ने पूरी प्लानिंग की और 30 सितंबर को गोंडा नगर कोतवाली में जाकर अभिषेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। आरोप लगाया कि असली अभिषेक जो है उसके घर में जबरदस्ती घुसा और उसकी अश्लील फोटो खींच ली और उसे अब वो ब्लैकमेल कर रहा है उन फेक फोटो के आधार पर। इस तरह का आरोप लगा दिया। नगर कोतवाली पुलिस में मुकदमा दर्ज करके 30 सितंबर को इंजीनियर अभिषेक को ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। यहां पर पुलिस से गलती हुई कि पुलिस ने पूरे मामले की ढंग से जांच पड़ताल नहीं की। जो घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको जांचा पड़ताला नहीं, बस जो जाके सोनल ने बोल दिया पुलिस ने वो मान लिया और फिर अजीत को गिरफ्तार कर लिया। जबकि अभिषेक के जो जान पहचान के लोग थे वो मान रहे थे कि सब पूरे गलत हो रहे हैं। खैर 15 अक्टूबर तक 30 सितंबर को गिरफ्तार किया, 2 हफ्ते लगे। अब 15 अक्टूबर तक अभिषेक को ब्लैकमेलिंग के आरोप में गोंडा के मंडली कारागार में बंद रखा गया। बहन आस्था ने बताया कि जेल से छूटने के बाद 15 अक्टूबर के बाद किसी तरह से अभिषेक को जेल से छुटाया जाता है। जब जेल से छूटकर अभिषेक बाहर आता है तो पूरे षड्यंत्र को जो वो है बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक तो उसे भरोसा नहीं था कि सोनल ऐसा कुछ कर सकती। उसे लगता था कि सोनल उससे सच्चा प्यार करती है जिस तरह का प्यार वो करता है, लेकिन अब उसे बड़ा तगड़ा झटका लगा और दिल की जब चोट लगती है तो आदमी पूरी तरीके से कहते हैं हिल जाता है। तो साथ ही पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि अभिषेक इस तरह का व्यक्ति है। बताओ, एक घर शादीशुदा महिला के घर में घुसा, उसकी फोटो गंदी फोटो खींची और उसे ब्लैकमेल करता था। अब जब भी किसी से उसकी नजर मिलती तो उसे लगता कि वो उसे कोस रहा है, उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती। घर से निकलना तक भी अभिषेक ने बंद कर दिया। वहीं सोनल और अजीत बार बार जब भी वो निकलता उस पर तंज कसते थे, जिससे वो परेशान रहने लगा। घर में बताते हैं, उसकी बहन बताती है आस्था की भाई खाना तक नहीं खाता था। कई दिन छुट्टी लेकर घर में चुपचाप बैठा रहा। इस तनाव में वो कई बार बताते हैं उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसकी वजह से वो बेहोश तक हो जाता था। मानसिक तौर पर एक तरीके से कहें अभिषेक पूरी तरीके से टूट चुका था। उसका इलाज भी चल रहा था। इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव सब बताते हैं कि उसको जब कोई नहीं शांति मिली तो प्रेमानंद महाराज की वो वीडियो देखता था, जिससे उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता था कि हाँ मैं सही था, मैं गलत नहीं हूं और दुनिया तो बोलती रहेगी, दुनिया को सच पता नहीं। फिर किसी तरह से अभिषेक ने अपने आप को संभाला। इस दौरान बताते हैं अभिषेक ने सोनल और उसके पति से मुकदमे खत्म करने के लिए कई बार बात की। उसका कहना था कि भाई अपना तो मुकदमा वापस ले लो जो छूटा है और हमें बख्श दो, लेकिन बार बार दोनों ने धमकाया और पैसे मांगे। नवंबर में बताते हैं अब सोनल और उसके पति अजीत ने मुकदमा खत्म करने के लिए अभिषेक को घर बुलाकर 10 लाख रुपए की डिमांड की कि ऐसा है 10 लाख रुपए दे दो तो हम तुम्हारा मुकदमा वापस ले लेंगे। अभिषेक ने कहा इतना पैसा नहीं दे पाएगा, तो फिर कहा 8 लाख देने की बात हुई। इसके बाद भी अभिषेक नहीं माना तो 5 लाख देने के लिए कहा, मगर अभिषेक ने कहा बहन की शादी करनी है और इतना पैसा अगर हम तुमको दे देंगे फिर हम अपनी बहन की शादी कैसे कर पाएंगे। इसके बाद वो 2 लाख रुपए की मांग करने लगे। जब 2 लाख रुपए की मांग हुई तो अभिषेक उस चीज के लिए तैयार होगा कि ठीक है 2 लाख रुपए तक हम दे देंगे, और जबकि 7 लाख रुपए और 7 से 8 लाख रुपए पहले ही दे चुका था, 2 लाख रुपए और देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन यहां पर पति पत्नी यानी सोनल और अजीत ने एक शर्त रखी कि अगर भविष्य में हमें कभी पैसों की आवश्यकता पड़ी तो अभिषेक उन्हें पैसा देगा, फिर उसके लिए उसे चाहे जमीन बेचनी पड़े या घर, चाहे 25 लाख वाली फिक्स डिपॉजिट ही क्यों ना तोड़ना पड़े, लेकिन जब भी हम पैसा मांगेंगे अभिषेक को पैसा देना पड़ेगा। 15 दिसंबर को बताते हैं अभिषेक ने मुकदमे को खत्म करने के लिए सोनल से फिर बात की, लेकिन सोनल अपनी शर्त पर अड़ी रही कि नहीं 2 लाख रुपए अभी दोगे और भविष्य की बात तुम तय रखो, शादी तुम अपनी बहन करो और उसके बाद जब भी अगर हमने तुमसे पैसा मांगा तो तुमको देना पड़ेगा, कुछ भी कर लो नहीं तो हम फिर तुम्हें उसी मुकदमे में फंसा देंगे। अभिषेक जो है इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मेरे पास इतनी ही प्रॉपर्टी है जिससे मैं अपनी बहन की आस्था की अच्छे से शादी कर सकूं, लेकिन सोनल और अजीत उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। सोनल और अजीत ने अभिषेक पर मतलब कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है नजर रखने के लिए बताते हैं अपने घर की दूसरी मंजिल पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था ताकि उसकी हर मूवमेंट पे वो नजर रख सके। अभिषेक ने इस पर ऐतराज जताया तो दोनों नहीं माने और सीधे वही बात कि तुमको अगर हमसे छुटकारा चाहिए तो पैसा तो देना पड़ेगा, साथ ही हमारी शर्त भी माननी पड़ेगी। अब इन सब बातों से अभिषेक पूरी तरीके से टूट गया। 17 दिसंबर वो काला दिन जिस दिन अभिषेक ने लगा कि अब कुछ नहीं बचा,
अब मुझे इन पति पत्नी से छुटकारा सिर्फ मौत ही दिला सकती। 17 दिसंबर को देर शाम अभिषेक बाजार गया। वहां पर एक पेन ड्राइव से वीडियो कॉल, चैट और पैसों के लेन देन के स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट निकलवाया। सारे प्रिंट आउट उसने अपने कमरे में लगवाए थे। उसे घर लाकर 3 घंटे में एक एक कर प्रिंट आउट पर लिखा कि कब क्या हुआ। प्रिंट आउट जो थे उन प्रिंट आउट में उसने पूरी डिटेल लिखी, कब किस तारीख को क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब उसने डिटेल लिखा। उसे कमरे में आया, उन सारे प्रिंट आउट को उसने अपने कमरे की दीवार में पिन करके लगा दी। पूरे आप वीडियो देखो जिसमें दिख रहा होगा, कई सारी तस्वीरें दिख रही हुई, उसमें सोनल की भी तस्वीरें हैं, साथ में चैट्स की तस्वीरें हैं, पैसों के प्रिंट आउट हैं जब लेन देन का हुआ। और इसके अलावा एक पेन ड्राइव थी, उस पेन ड्राइव को उसने अपनी एक अलमारी में रखी। वो भी ऐसी रखी कि जैसे ही अलमारी खोलेंगे सबसे पहले उसी वही पेन ड्राइव लोगों को दिख जाए। वही जो उसकी बहन है, जब उसने देखा कि भाई आया है, बहुत सारे कागज पत्तर लेकर आया, तो उसने लगा काम कहाँ है भाई। उसने कहना था हमें, भाई जब आया था 17 तारीख को घर, तो हमें लगा बहुत तनाव में, लेकिन कुछ नहीं भाई बोला और सीधे जाके अपने कमरे में चला गया। यहां पर उसने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हमने खाने के लिए बुलाया तो उसने बोला नहीं अभी खाने का मन नहीं, बाद में खाऊंगा, हमें अभी आराम करना। इतना बोला, बहन को भी लगा चलो ठीक है, परेशान ऐसे ही है तो जाने। इस दौरान जब बताते हैं कि कमरा बंद हो गया, अगली सुबह जब कमरा खोलने के लिए बहन ने आवाज लगाई, कमरा किसी ने नहीं खोला। काफी देर खटखटाने के बाद भी जब आवाज उधर से अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो बहन आस्था थी वो घबरा गई। उसने अपने चचेरे भाई उद्धव श्रीवास्तव को पूरी बात बताई। उद्धव पुलिस के साथ घर पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर देखा अभिषेक की पंखे से लाश लटक गई। दीवार पर बहुत सारी फोटो चिपकी हुई थी। हर फोटो किसी व्हाट्सएप चैट की, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग की थी और बहुत सारी बातें उन व्हाट्सएप फोटो पर लगी हुई थी। हर कोई बहन का तो रो रो कर बुरा हाल था। माता पिता पहले ही नहीं थे, अब भाई भी साथ छोड़ दिया और सारा कसूर था इन पति पत्नी का। स्क्रीनशॉट में क्या क्या था हम पहले वो भी बता देते, फिर हम भाई की बाइट भी सुनाते। स्क्रीनशॉटों में ये बात सामने आई, जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक अभिषेक ने सोनल को 2 लाख ऑनलाइन की शॉपिंग करवाई थी। उसका स्क्रीनशॉट उसने पोस्टर चिपकाया। करवा चौथ पर 5,000 की साड़ी दिलाई थी। होली में 8,000 रुपए की साड़ी दिलाई थी। 6 महीने में 5 लाख से ज्यादा का जो है उसने नगद दे चुका था। 4400 रुपए अभिषेक श्रीवास्तव ने आखिरी बार सोनल सिंह को दिए थे। इन सब की स्क्रीन चैट थी। उसके अलावा बहुत सारी फोटो और वीडियो की भी डिटेल थी। बहरहाल जब ये पूरा खुलासा हुआ, स्क्रीन चैट पुलिस ने भी देखी, तब पुलिस को मुआवजा समझते देने लगी। इसके बाद पुलिस ने पड़ोस में रहने वाली सोनल सिंह और उनके पति को गिरफ्तार किया। अभी दोनों को जो है कोर्ट ने 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया है। वहीं जब पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया तो दोनों का एटीट्यूड देखने वाला। दोनों को रत्ती भर इस चीज का अफसोस नहीं है कि उनकी वजह से एक जवान आदमी को मौत को गले लगाना पड़ा। उनका यहां तक कहना है कि अगर कोई मर गया है, किसी ने अपने आप को मौत को गले लगा लिया, तो इसमें हमारी क्या गलती? हमने थोड़ी कुछ किया, हम ना उसके घर गए ना हमने उसको छुआ। वो मर गया तो मर गया, लेकिन उसे मरने के लिए मजबूर किसने किया, इस बात पर उनका मुंह नहीं खुलता। बताते हैं कि दोनों बिल्कुल हंसते मुस्कुराते गए। इस दौरान जब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी तो दोनों हंस रहे थे। पुलिस ने जो दरोगा है उन्होंने डांटा भी, लेकिन उनकी चेहरे से हंसी गायब नहीं हुई और ना ही उनके चेहरे पर तनिक भी पछतावा दिखा। यहां तक हो गई। 5 पन्नों का अभिषेक का एक खत भी पुलिस को मिला है। जब दोनों को जेल भेजा गया, 14 दिन के लिए कोर्ट ने कर दिया, तब वहां पे जब इनसे दोनों से पूछताछ की तो दोनों अब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। अजीत ने कहा कि मेरी अच्छी खासी नौकरी थी, पत्नी की वजह से सब बर्बाद हो गया और देखो मैं जेल में पहुंच गई। जबकि सोनल का दावा था पति ने ही उसे अभिषेक के खिलाफ जो है मुकदमा करने के लिए उकसाया था। अब सब सारी गलती जो है उसकी है और वो अपनी गलतियां मुझ पर उड़ रही। नहीं तो मैं तो बड़े ही प्यार से अभिषेक से पैसा ऐंठ रही थी और उसने ही मुझसे कहा कि ऐसा करो, मुकदमा लगा दो, तब ये पैसा देगा। ये सब आरोप लगाए गए। वहीं जेल अधीक्षक जो हैं, जिस जेल में इनको रखा गया है दोनों को, मृत्युंजय कुमार पांडे ने बताया कि दोनों की कड़ी निगरानी की जा रही है, लेकिन ना तो उनके व्यवहार में कोई पछतावा दिख रहा है और ना ही
चेहरे पर किसी तरह की शिकन। जेल प्रशासन के मुताबिक सोनल ने रविवार शाम जो है अच्छे से खाना खाया, यहां तक कि मतलब उसको ये भी नहीं था कि हम जेल में हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल में बैठे बताते, एक्स्ट्रा रोटी भी उसने मांगी थी। बैरक में बंद जब महिलाओं ने सोनल से पूछा कि किस मामले में वो जेल आई है, तो वो हंसते हुए बोली, एक आदमी ने फांसी लगाकर जान दे दी, उसी में हम लोग जेल आए हैं, जिसे मरना था वो मर गया, अब हम क्या कर सकते हैं। ये उसका बयान था। इसके अलावा अब उनकी पोल पट्टी किस तरह से खुलती जा रही। अब जो पुलिस है जब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही, तो वो जो सीसीटीवी कैमरा था, उस सीसीटीवी कैमरा से पुलिस ने जांच पड़ताल की। तो पुलिस को सीसीटीवी कैमरों में 7 अप्रैल, 11 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल और 11 जुलाई के अलावा कुल 8-10 ऐसे वीडियो मिले हैं, जिनमें जो है ये दिख रहा है कि सोनल जो है गेट खोलती है, जैसे ही उसके पति बाहर जाते हैं, गेट खोलकर वो अभिषेक को बुलाती है, अभिषेक अंदर आता है, कुछ मिनटों बाद वो फिर बाहर जाता हुआ भी दिखता है। इस तरह के कई ऐसे वीडियो दिखते हैं जहां पर यह है कि हाँ जो है सोनल जो है वो खुद अभिषेक को घर बुलाती थी और अभिषेक घर जाता था। कोई अभिषेक की जबरदस्ती एंट्री का कहीं कोई वो नहीं है। अब इन सब वीडियो आने के बाद जो है सोनम ने जो आरोप लगाया था कि अभिषेक जो है जबरदस्ती घुसा और फिर उसने मुझे फोटो करके ब्लैकमेल किया, वो सारी बातें साफ हो गई। इसके अलावा जो पेन ड्राइव था अभिषेक का, उस पेन ड्राइव में अभिषेक और सोनल के बीच व्हाट्सएप वीडियो कॉल हुई अश्लील बातचीत के स्क्रीनशॉट मिले हैं। इन तस्वीरों में सोनल जो है हंसी खुशी अभिषेक से बातचीत करते हुए नजर आ रही है। साथ ही अभिषेक के जो बातचीत के दौरान जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट्स और शरीर के अन्य हिस्से भी दिखाते हुए दिख रही है। उनकी तस्वीर भी उसमें है, उस पेन ड्राइव में। आशंका है कि ये स्क्रीनशॉट खुद अभिषेक ने सबूत के तौर पर अपने मोबाइल पर सेव कर रखे थे और इन तस्वीरों के बाद में जब उसने लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, तो उसने उन पेन ड्राइव में उन सबको सेव कर दिया। अब इससे ये बात साबित होती कि इन दोनों के बीच कहीं जबरदस्ती वाला कोई मामला नहीं था। दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे के काफी करीब थे और दोनों के एक दूसरे से संबंध थे। अब परिजनों का कहना है, परिजनों का आरोप है कि इन्हीं फोटो और वीडियो के सहारे जो है सोनल जो है लगातार अभिषेक को ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे मानसिक रूप से परेशान होकर अभिषेक ने जो है खुद की जान ली। सोनल द्वारा अभिषेक पर जबरदस्ती ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया। आरोप इन सबूतों के आधार पर पूरी तरह से निराधार है, जैसा जिसमें दिख रहा है कि दोनों अपनी मर्जी से हंसते मुस्कुराते बातचीत कर रहे हैं और वीडियो कॉल हो रही है। सीसीटीवी वीडियो भी बता रहे हैं कि हाँ अभिषेक जबरदस्ती नहीं बल्कि सोनल उसे बुलाती थी तो वो जाता था। अभिषेक के भाई ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। और जेल से निकलने के बाद वो काफी जो है क्षुब्ध रहने लगा, अपने आप को एक तरीके से समाज से कटने लगा और अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगा। और उसके साथ साथ सोनल सिंह और उसके पति अजीत सिंह और उनके जेठ अमित सिंह द्वारा मिले सुसाइड नोट के हिसाब से लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था और लगातार उससे पैसे की मांग की जा रही थी और उससे एक हैवी पैसे की मांग की जा रही थी। क्योंकि कल मैं जब उनके घर पे कुछ सामान लेने गया था, जैसे रिचुअल्स हमारे यहाँ गांव पे होने थे, तो उसमें सुनने में आया कि अभिषेक सोनल सिंह से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा था। वो बाहर अपने गली में निकली हुई थी इस मुकदमे को ख़त्म करने के लिए। और जैसा कि बगल में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी सम्मानित है हमारे, उसमें सोनल सिंह ने हैवी पैसे की डिमांड की। डिमांड ना पूरी होने पर उसने कहा कि आप हमको घर बेच के पैसा दो, मुझसे इससे लेना देना नहीं, अगर आपको मुकदमा ख़त्म करना है तो आप मुझको जो है घर बेच के पैसा दो। ऐसी स्थिति परिस्थिति उन लोगों ने बना दी कि उसको अंतोगत्या आत्महत्या ही करना पड़ा। पैसे का लेन देन जो है सामने है, कई बार इन्होंने जो है नगद पैसा लिया है जो कि सुसाइड नोट में है, और उसके बाद कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी है जो उसमें ड्रेसेस हैं उसकी फ़ोटो भी उसने लगाई है। और जो उसने ऑनलाइन ड्रेस का पैसा दिया है, इन्होंने ऑनलाइन ड्रेस उधर से पहन करके उसकी फ़ोटो भी भेजी है वीडियो कॉल पे, उसके भी स्क्रीनशॉट उस पर लगे हुए हैं और पूरी तरीके से इसको जाल में फंसाया गया है। और उसके बाद ये समझ लीजिए कि एक तरह से सुसाइड नहीं, ये एक सोची समझी सुनियोजित तरीके से कराई गई हत्या है, जो कि अजीत सिंह, सोनल सिंह और उसके भाई अमित सिंह द्वारा कारित की गई। तो हमारे बड़े पिताजी और अभिषेक के पिताजी हैं, वो हमारे गोंडा में एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे और एक अच्छे अधिवक्ता थे और एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता भी थे। उनके पास संपत्ति भी अच्छी थी और उनके पास जो है
सेविंग भी उन्होंने कर रखी थी अच्छी। चूँकि ऐसा हुआ कि 2018 में हमारे बड़े पिताजी और अभिषेक की माताजी दोनों लोगों का जो है स्वर्गवास हो गया मात्र 2-4 महीने के अंतर पे। इस वजह से सारी संपत्ति जो है वो अभिषेक और उसकी बहन एकमात्र बहन आस्था के नाम आ गई। इसी सब को देखते हुए इन लोगों ने जो है पूरी तरीके से ये षड्यंत्र रचा, जिसमें मेरा भाई वो अकेले रहता था, वहाँ पे अकेले रहता था अपनी बहन के साथ। तो इन लोगों ने ये समझा कि इनके आगे पीछे जो है कोई नहीं है, इसको ऐसा ठगा जाए कि इसके पास कुछ बचे ना। और ये लोग लगातार ऐसा प्रयास करते रहे और ठगते रहे, जो कि सुसाइड नोट जो मिला है उसमें लिखा हुआ है कि लगातार इन लोगों के द्वारा, तीनों लोगों के द्वारा एक हैवी अमाउंट की मांग की जा रही थी उस मुकदमे को खत्म करने। अब अभिषेक के घर वाले एक तरह से कहें इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि उनको किस तरह से उनके अभिषेक को जो है इतना मजबूर कर दिया इन दोनों ने कि उसे कोई और रास्ता नहीं सोचा। इस मामले में अभिषेक के घर वाले पुलिस पर भी सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर को पुलिस ने किस आधार पर अभिषेक के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और वसूली का मुकदमा दर्ज किया, कौन सा वीडियो, कौन सा सबूत देकर पुलिस ने यह केस बनाया, इसका जवाब जो है पुलिस को देना चाहिए कि आखिर क्यों किसी के कहने पर पुलिस इतनी जल्दी मान गई कि हाँ अभिषेक ही ब्लैकमेल कर रहा है और उनके पास क्या सबूत थे। ये चीजें जो हैं वो पुलिस को जाननी चाहिए थी, तब पुलिस कार्रवाई करती है। शायद अगर पुलिस गिरफ्तार न करती तो फिर अभिषेक जो ये है वो जिंदा होता और इन दोनों की इतनी हिम्मत भी ना पड़ती कि इसके आगे वो इस तरह से उसे टॉर्चर कर पाते। अभिषेक के पास जो खत मिला उस खत में क्या था वो भी हम आपको बताते हैं। अभिषेक ने 5 पन्नों का खत लिखा था, अपनी आखिरी खत को कहें। पहले पेज में था, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, मेरे माता पिता की मौत हो चुकी है। 28 सितंबर 2025 को मेरे सामने के घर में रहने वाली सोनल सिंह ने पुलिस में मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई। बैंक कैशियर अजीत और सोनल ने न केवल मेरी जिंदगी खराब की बल्कि मुझे मजबूर कर दिया मौत को गले लगाने की। समाज में लोग मुझे गंदी नजर से देखने लगे, सब मुझे ब्लैकमेलर समझते हैं। मैं अपनी भाई बहनों और के साथ काली भवानी मंदिर गया था, अपने भाई बहनों के साथ काली भवानी मंदिर गया था। घर लौटते ही पुलिस मुझे ले गई, कहा आपने ब्लैकमेलिंग की। मैं रोता रहा, भूखा था, कुछ खाया भी नहीं था, मैं बेगुनाह था, मैंने कोई अपराध नहीं किया था। सोनल भी वहीं खड़ी थी, उसने पुलिस से कहा मैंने उसकी फोटो वायरल करने की धमकी दी। उसके पति अजीत ने कहा मैंने उससे सुबह मार्केट में 2 लाख रुपए मांगे। मैं लॉकअप में रोता रहा। मेरा और सोनल का रिश्ता प्यार से भी ज्यादा अनमोल था, यानी वो सोनल को बहुत ज्यादा प्यार करता था। दूसरे पेज में अभिषेक ने लिखा, पुलिस ने कहा कुछ खा लो, मैंने कहा सर व्रत हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं काम करता हूं, इंजीनियर हूं। सब चले गए, मैं अकेला रोता रहा। 30 सितंबर को मुझे जेल भेज दिया गया, मैं बहुत रोया। जेल में एक अधिकारी अंसारी साहब थे, उन्होंने कहा वो जानते गलत हैं, उन्होंने कहा तुम परेशान मत हो, हम जानते हैं कि वे गलत हैं, तुम छूट जाओ। जेल से छूटा तो अजीत और सोनल मुझे देखकर हंसते हैं, आसपास के लोग मुझे जेल जाने वाला ब्लैकमेलर समझते हैं। तीसरे पेज में था, अजीत मुझे घूरता है, उकसाता है। एफआईआर दर्ज होने से पहले मैंने अजीत के सामने गिड़गिड़ाया था, कहा था मैं सब भूल चुका हूं, मुझे जाने दो, मेरा पेपर भी है। 20 सितंबर 2025 को फॉर्म डाला है, केस दर्ज हुआ तो मैं कभी सिर उठाकर नहीं चल पाऊंगा, अपनी बहन का रिश्ता करने में दिक्कत आएगी। लेकिन अजीत फिर भी नहीं माना और जबरदस्ती मुझ पर केस कराकर जिंदगी खराब कर दी। अब मैं इस दुनिया से दूर जा रहा हूं। मेरी मौत का कारण अजीत और उसकी पत्नी सोनल सिंह है और उसका भाई अमित है। इस केस के जरिए 1 मिनट देखिए कैसे पर कट गया, ठीक है। हाँ, इस केस के जरिए सोनल ने मुझसे पैसे, साड़ी, मेरा शरीर और सब कुछ इस्तेमाल किया। एक लड़का होकर मैं समाज और अदालत में ये सब कह नहीं पाऊंगा। उन्होंने इसे ब्लैकमेलिंग बता दिया, जबकि हकीकत यह है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अपनी आखिरी वक्त में भी वो प्यार की दुहाई दे रहा है। चौथा पेज क्या है, 11 जुलाई को सोनल और मेरे रिश्ते का अंत हो गया। 15 जुलाई को आखिरी बार ब्लैकमेलिंग को लेकर मैंने मैसेज किया था, बातचीत की, रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन लोगों ने मुझे से मिलकर दोबारा पैसे ऐंठने की साजिश रची। मैंने सोनल से तन मन दोनों से प्यार किया, आज भी करता हूं, मरते दम तक करता रहूंगा। लेकिन कोर्ट शायद मेरी आत्महत्या के बाद दोनों की साजिशों को नहीं पहचानेंगे, वे फिर झूठी गवाही देंगे और पैसा ऐंठने की सोचेंगे। अजीत सिंह, तुमने गलत किया, सोनल पर दबाव डालकर तुमने मुझे जेल भिजवाया
और मेरी मौत का इंतजाम किया। ये बातें जो हैं अभिषेक ने लिखकर जो है चिट्ठी में लिखी। 5वां पेज और अंतिम पेज में था, अलविदा मेरी छोटी बहन, माफ करना, मैंने तुम्हारा फोन इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पता था कि वो बात को इस हद तक ले जाएगी। मैं वसीयत तुम्हारे नाम छोड़कर जा रहा हूं, हो सके तो संभाल कर रखना। अब मैं मजबूर हूं, इन लोगों ने मुझे उकसाकर बर्बाद कर दिया, अब मैं नहीं जी पाऊंगा। मुझे माफ करना, अच्छी बेटी और बहन बनना, हंसती खेलती रहना और सरकारी टीचर बनना। इन लोगों से दूर रहना, ये तुम्हें भी फंसा सकते। ये अभिषेक के आखिरी खत के वो सब थे जो उसने आखिरी समय में लिखे। पुलिस ने पड़ोसन भाभी और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्हें पछतावा नहीं। उनका कहना है कोई मर गया तो मैं क्या कर सकता। वहीं सीसीटीवी कैमरा, वीडियो की स्क्रीनशॉट ये सबूत दे रहे हैं कि दोनों तरफ से प्यार था, कहीं कोई जबरदस्ती वाला था, ना ही कोई ब्लैकमेलिंग वाला मामला था, बल्कि पैसे तो अभिषेक से लिए गए थे, उसने कभी कोई पैसे की डिमांड की ही नहीं। लेकिन पुलिस ने जल्दबाजी में आकर अभिषेक को गिरफ्तार किया। शायद उन्हें लगा कि महिला आरोप लगा रही तो सही लगा रही होगी, इसलिए उन्होंने अभिषेक पर कार्रवाई कर दी। और ये चीज जो है अभिषेक के लिए बर्दाश्त के बाहर बनी कि उसे जेल हुई। उसको ये था कि उसकी बदनामी तो होगी हुई, उसकी बहन को भी उसकी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ रहा होगा। इसी वजह से वो टूट गया और फिर उसने ये कदम उठाया। कहा जाता है कि इसीलिए किसी घर में बड़े बुजुर्ग का होने का जरूरी होता है। शायद अभिषेक के माँ या बाप होते तो पहचान जाते कि सोनल का मकसद क्या है, क्यों वो किस तरह से एक 20-25 साल की उम्र के युवक को अपने प्रेम जाल में फंसा रही, क्यों वो जब उससे पहली बार पैसा मांगी तभी एक अनुभवी आदमी होता और समझ जाता। जिस रिश्ते में पैसे की डिमांड शुरू हो गई, फिर वो रिश्ता मतलब वाला होता है। उस रिश्ते में प्यार नहीं, उस रिश्तों में पैसों की वैल्यू बढ़ जाती है। अभिषेक को नहीं पता था उसके साथ जिंदगी में ये पहला प्यार होगा जो उसको बहुत सारी खुशियां दे रहा होगा, उसे अच्छा लगता होगा सोनल से बातचीत करना। लेकिन उसे नहीं पता था कि 32 साल की सोनल जो है जिंदगी में बहुत कुछ देख चुकी है। उसको पता है कि किस तरह से किसको बहलाना है, किस तरह से फुसलाना है। और अभिषेक को उसने अपनी बातों के जाल में ऐसा फुसलाया कि अभिषेक फंस कर रहेगा और अंत इतना बुरा होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं पति पत्नी को इसकी की सजा मिले, ताकि उन्हें एहसास हो कि किसी की जिंदगी और किसी के जज्बात से खेलना अच्छी बात नहीं। नमस्कार।